गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और आज का क्लास में हम बताएंगे जो कि 2019 में जो बेल्ट्रॉन का वैकेंसी जो दिया हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। जो 2019 में एग्जाम हुआ था बेल्ट्रॉन का, उसके अंतर्गत जो है आपका फर्स्ट सिटिंग का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। ये फर्स्ट सिटिंग का। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कब एग्जाम हुआ था, ये देख लीजिए। आपका 10/12/2019, 10/12/2019 में ये वैकेंसी आया हुआ था बेल्ट्रॉन का। बिहार बेल्ट्रॉन का जो वैकेंसी आया था 10/12/2019 में लास्ट है। ठीक है। और ये देखिए फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। क्या है ये? फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम का क्वेश्चन है। और इसके अंतर्गत कौन कौन किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एम एस एक्सल, पावर पॉइंट और एगो होता है आपका एम एस वर्ड। ये तीन गो जो होता है सॉफ्टवेयर से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम के अंतर्गत जो कि फर्स्ट सिटिंग एग्जाम हुआ है, सेकेंड सिटिंग भी एग्जाम हुआ है। और आपका 3 डेट में 2019 में जो है बिहार बेल्ट्रॉन का 3 डेट में एग्जाम हुआ है। तो तीनों डेट का सॉल्व करेंगे। पहले जो है फर्स्ट सिटिंग जो एग्जाम हुआ है आपका 12/10/2019 में। ठीक है। और इसके बाद आपका बेल्ट्रॉन वैकेंसी नहीं दिया था। आपका फिर वैकेंसी कब दिया? 2024 में वैकेंसी दिया गया है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। हिंदी में दिया हुआ है क्योंकि हिंदी ही सिलेक्ट किए हैं, इंग्लिश सिलेक्ट नहीं किए हैं। और इसके अंतर्गत बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक वर्कशीट में सेल प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट का मान 3 दशमलव का मतलब 1 2 3 दिया है। ठीक है। और 4 5 6 7 यह आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रदर्शित मान कितना होगा? कहने का मतलब है एम एस एक्सेल के अंतर्गत जो है कोई भी सेल के अंतर्गत जो मान रखा जाता है वह मान कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। एम एस एक्सेल में क्या कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। अब यह है एम एस एक्सेल। ठीक है। एम एस एक्सेल, ये एम एस एक्सेल जब भी कोई मान इसके अंतर्गत रखा जाए, इसका सेल में कोई भी मान रखेंगे, यहाँ पे आपका 2 डिजिट रखिए या 3 डिजिट, तो सिर्फ रखने के बाद कोई परिवर्तन, इसमें कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। बोल रहा है एक वर्कशीट। वर्कशीट किसको बोला जाता है? सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे होता है स्टूडेंट के, या क्वेश्चन को समझ नहीं पाता है। ठीक है। और क्वेश्चन समझ नहीं पाएगा तो फिर आंसर देने में प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है वर्कशीट। वर्कशीट जो होता है ना, तो एम एस एक्सेल में जो होता है सीट, उसी को क्या बोलते हैं? वर्कशीट। क्या बोलते हैं? वर्कशीट। ठीक है। या तो इसको स्प्रेड शीट के नाम से भी जानते हैं, स्प्रेड शीट। ठीक है। इस नाम से भी जानते हैं। और कोई बोलता है ओनली शीट के नाम से भी जानते हैं, शीट के नाम से भी जानता है। और ये तीन नाम से जानता है। कोई एम एस एक्सेल के अंतर्गत कोई वर्कशीट के नाम से जानता है, या कोई वर्कबुक के नाम से जानता है, या स्प्रेडशीट के नाम से जानता है। तीनों किसका नाम है? तो एम एस एक्सेल का नाम है। ठीक है। यह एम एस एक्सेल का, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल में ये तीन चीज आपका तीनों सेल के अंतर्गत ये पूछ रहा है। वर्कशीट जो होता है, वर्कशीट में जो सेल प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। तो यदि उस सेल में इनपुट का मान 1 2 3.4567 में हो तो प्रदर्शित मान क्या होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। इसके में इसमें जो है ये एक्सेल में जो मान रखा जाता है इसमें कोई परिवर्तन आपका चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एम एस वर्ड, एम एस वर्ड में, एम एस वर्ड के अंतर्गत जो है आपका ग्रामर जो होता है, ग्रामर जब आप चेक करते हैं एम एस वर्ड चैप्टर के अंतर्गत कौन सा डैश, कौन सा बटन आप दबा के स्पेलिंग और ग्रामर व्याकरण का जांच करते हैं। कहने का मतलब एम एस वर्ड जो आप लोग चैप्टर खोलते हैं उसमें कुछ लेटर टाइप करते हैं, और कोई वर्ड आपका मिस्टेक हो जाता है तो उसमें किस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं। तो फर्स्ट तरीका है कि जिस वर्ड को आप गलती हुआ है उसी वर्ड पे माउस का बटन क्या करते हैं, राइट क्लिक करके आप ग्रामर सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रामर में जो सा वर्ड आपका सही होगा उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका आप F7 को प्रेस करते हैं तो आपका ग्रामर खुल जाएगा। ठीक है। ग्रामर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और इसमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि एम एस वर्ड में
जो डैश दबाकर, कौन सा बटन जो होता है जो दबाकर ग्रामर को और व्याकरण से शुरू मतलब व्याकरण को जांच कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, डायरेक्ट बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ डाउट होगा वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। एमएस वर्ड तो सॉफ्टवेयर सब यूज किया हुआ है, क्योंकि अब उतना सा तो बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा, और बेसिक नॉलेज नहीं रखोगे तो फिर एग्जाम में जाके फेल होगा, ऑटोमेटिक है, ठीक है। क्योंकि बिहार बेल्ट वन के अंतर्गत पूरा डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, पूरा अंदर प्रवेश करके, और जितना भी वैकेंसी आ रहा है आपका बिहार बेल्ट वन हो या झारखंड का हाई कोर्ट का भी वैकेंसी आया हुआ है, तो उसमें भी जो है डीपली पूछ रहा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत भी जो है आपका डीपली पूछ रहा है, वो सोच रहा है कि आदमी सोचता है कि ओनली 10 गो या 50 गो या 2000 जीके याद करके जाएंगे और उस जीके में फंस जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन जो है डाउट खत्म होगा और इसके अंतर्गत आप समझ पाइएगा, ठीक है, तभी क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन जो है एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है, ठीक है। और एमएस एक्सेल में क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछता है एमएस एक्सेल से, ठीक है। आपका दो सॉफ्टवेयर, ऐसे तो 3 सॉफ्टवेयर से पूछा जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है 2 सॉफ्टवेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछ रहा है 2016 जो है, अब बताइए कि 2019 में 2016 का पूछा गया है। 2016 क्या है? ये 2016 जो होता है आपका, जो कि अभी हम लोग का ऑफिस पैकेज कहाँ तक आ गया है, 2022 तक आ गया है, कहाँ तक, 2022 तक आ गया है, ठीक है। अभी देखिए कहीं कहीं भी अभी 2007 यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, 2007 यूज कर रहा है, ठीक है। तो 2007 और अभी लेटेस्ट वर्जन में 2022 तक आ चुका है, ठीक है। कितना, 2022 तक डायरेक्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डाउट होता है 2022 क्या होता है, एमएस एक्सेल के अंतर्गत क्या होता है, ये ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। क्या है, ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन है, और हम लोग का 22 तक आ चुका है। अब बताओ कि 2000, ये जब 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन किससे, ये 16 वाला से। अब बताइए जो 7 वाला पढ़ेगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसको क्या चाहिए, लेटेस्ट वर्जन चाहिए, कम से कम 2000 आपका 22 वाला पढ़ेगा तभी। आप देखिए ये 24 है, और 24 में जो लेटेस्ट वर्जन जो आया है, 22 आ चुका है, 21 आ चुका है, 18 आ चुका है, ठीक है। तो उसी से क्वेश्चन ज्यादा किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल जो होता है, एमएस एक्सेल में एक प्रोडक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो वर्कशीट, अब जान रहे हैं कि वर्कशीट किसको बोलता है, तो एमएस एक्सेल का जो पेज होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि उनमें से कोई भी हम डाटा लिखे, ठीक है, और लास्ट पोजीशन पे जैसे हमको डिलीट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो आप वहां पे क्या कीजिएगा, सीट को डिलीट कीजिएगा, किसको, सीट को। सीट होता है वहां पे पेज को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, पेज को बोला जाता है। जैसे अभी आप लोग नोटपैड ओपन किए थे ना, या पेंट ओपन किए थे, पेंट में सबसे पहले एक पेज खुला होगा, तभी ना उसमें ड्रॉ कर रहे थे, वही उसको क्या बोलते थे, पेज बोलते थे, ठीक है। नोटपैड में क्या बोलते हैं, नोटपैड, नोटपैड में ओपन होगा पेज, वर्ड पैड में क्या होगा, ओपन पेज, एमएस पेंट में क्या होगा, पेज, और एमएस वर्ड में क्या होगा, ओपन पेज। और एमएस एक्सेल में पेज को पेज नहीं बोला जाता है, क्या बोलता है, स्प्रेडशीट, वर्कशीट, सीट, स्प्रेडशीट, वर्कशीट, सीट, ठीक है। उसमें पेज का ही नाम चेंज हो जाता है, ठीक है, पेज का ही नाम क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो उसको क्या करना है, उसको डिलीट करना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि मेन डॉक्यूमेंट्स में डाटा को मर्ज करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं, तो डाटा सोर्स, कौन सा, डाटा सोर्स, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। या तो 1 दिया है तो 1 आप टिक लगा सकते हैं। अब इसके अंतर्गत आपको समझना है कि ये पूछ रहा है एमएस एक्सेल 2016 में जो उपलब्ध है, ठीक है। एमएस एक्सेल जो है ये 16 का बात कर रहा है, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन 16 में उपलब्ध अधिकतम रो की पंक्ति की संख्या कितनी होती है। अब रो पंक्ति संख्या क्या होता है ये हम बता देते हैं, ठीक है। पहले एक सीट बना लीजिए एक्सेल में,
जब तक डिटेल में नहीं समझिएगा तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इस प्रकार से शीट होता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ये फर्स्ट वाला में कुछ नहीं रहेगा, डैश रहेगा, ठीक है। और यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ से ABCD, ठीक है। अब इसके अंतर्गत ये पूछ रहा है कि रो कॉलम की संख्या क्या होगा। तो एक सीट के अंतर्गत 10,48,576 होता है। कितना होता है? 10,48,576 क्या होता है? मेरा रो होता है। और इधर से गिनती करते आएंगे, देखिए 0 1 2 3, तो 1 2 3 4, ये 4 मेरा क्या हो गया? ये 4 मेरा रो हो गया। क्या हो गया? रो की संख्या, ठीक है। रो की संख्या आपका कितना? 4। और कॉलम इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 मेरा क्या हो गया? कॉलम हो गया, ठीक है। ये कॉलम हो गया। अब बीच वाला डब्बा को क्या बोलते हैं? ये बीच वाला जो डब्बा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे, ठीक है। ये बीच वाला को सेल बोलेंगे। और 1 2 3 4 5, ये 5 क्या हो गया मेरा? इसमें 5 आपका कॉलम हो गया। कितना हो गया? 5 कॉलम हो गया। और इधर से गिनती करते आएंगे तो 1 2 3 4 4, तो ये मेरा क्या हो गया? रो हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्सेल के अंतर्गत कि MS एक्सेल में एक सीट के अंतर्गत आपका कितना रो होता है। MS एक्सेल के अंतर्गत पूछ रहा है कि एक सीट में 10,48,576 क्या होता है? मेरा रो होता है। कितना? 10,48,576 क्या होता है? रो होता है। और कॉलम कितना होता है ये भी हम लिख देते हैं। रो की संख्या 10,48,576 है, ठीक है। और कॉलम, कॉलम की संख्या 16,384 है, ठीक है। 16,384 है एक सीट में। और हम लोग का जो जितना बड़ा मॉनिटर होता है, एक्सेल ओपन करेंगे तो वहां पे डब्बा डब्बा शो करेगा, ठीक है, छोटा छोटा। और उसमें जो डिस्प्ले पे जो हम लोग का शो करता है, जो डिस्प्ले पे शो करता है DISPALY, डिस्प्ले पे 1024 शो करेगा। कितना? 1024, ठीक है। 1024। अब इस पे ये बड़ा है, 75 इंच का पैनल है। अब इस पे भी हम MS एक्सेल ओपन करेंगे तो कितना शो करेगा? 1024 डिस्प्ले पे शो करेगा, ठीक है। इस प्रकार से डब्बा डब्बा बना हुआ रहेगा MS एक्सेल में, ठीक है। और रो की संख्या कितना था? 10,48,576। कॉलम की संख्या कितना है? 16,384, ठीक है। एक सीट में रहता है। अब वो ये क्वेश्चन में 5 नंबर में वही चीज पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत रो की पंक्ति की संख्या क्या होता है? रो पंक्ति, ठीक है। तो रो पंक्ति कितना? 10,48,576 होता है, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी आप लोग नहीं है ना, अभी फर्स्ट क्लास है ना, इसलिए सब समझ में आएगा धीरे धीरे क्या बोलना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंज में सिर्फ विकल्प, डैश विकल्प होते हैं। तो ट्रैक चेंज होता क्या है ये हम बता देते हैं। ट्रैक चेंज होता है हम लोग का एक्सेल के अंतर्गत जो भी डाटा टाइप करते हैं उसको सेफ्टी करने के लिए, मतलब पासवर्ड लगाने के लिए ऑप्शन कहाँ मिलेगा? आपका रिव्यू मेनू के अंतर्गत, ठीक है। पासवर्ड लगाने के लिए, मतलब कहने का मतलब तुम अभी काम करके गए, ठीक है, दूसरा कोई व्यक्ति खोल नहीं पाए या डाटा को शेयर नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? तो रिव्यू मेनू में मिलेगा, ठीक है। कि कोई डाटा को चेंजिंग न कर पाए और कोई छेड़छाड़ कर नहीं पाए, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसका पॉइंट जो होता है 1.2 के अंतर्गत आता है। वो ग्रुप जो आता है 1.2 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर से जो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसके अंतर्गत क्या पूछ रहे हैं?
निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। विषम मतलब सबसे अलग पहचान करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सी प्लस प्लस जो होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। सी प्लस प्लस क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और जावा क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और पाइथन क्या होता है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। ये तीनों जात तो मिल जाता है, लेकिन ये वाला जात नहीं मिलता है, इसलिए ये सबसे अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, बी सही होगा। मतलब सबसे अलग पूछ रहा है उसमें, विषम मतलब सबसे अलग, मतलब वो चारों में से एक ही व्यक्ति है जो कि सबसे अलग दिखता है, ठीक है। और तीन व्यक्ति जो है सेम है, समझे बात को। इसके बाद पूछ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में डी एल एल का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप का मतलब है डी एल एल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो डी एल का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है। यह आपका डी एल एल का फुल फॉर्म पूछा गया है। अब इसमें भी ये देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बहुत इजी से पूछ रहा है। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। विषम मतलब सबसे अलग, अभी हम क्वेश्चन ऊपर पढ़े थे ना कि विषम मतलब क्या होता है, सबसे अलग। अब इंजेक्ट क्या होता है, इंजेक्ट प्रिंटर आता है, ठीक है। इंजेक्ट क्या होता है, प्रिंटर आता है। और लेजर भी क्या है, प्रिंटर का कैटेगरी आता है, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स क्या है, प्रिंटर है। और ये टच क्या है, सबसे अलग है कि नहीं। टच तो इनपुट हो जाता है, अब टच करते तो लिखा था कहाँ है, अंदर ना, तो वो इनपुट हो गया, तो ये सबसे अलग हो गया ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी सही है। ये चीज अलग करना है, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें भी देखो वही चीज पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्प में से विषम का चयन करें, मतलब सबसे अलग चयन करें, ठीक है। इटैली क्या होता है, इटैली थोड़ा सा तिरछा होता है, ये वाला डिजाइन जो हो गया ना थोड़ा सा घूम गया, इसको सीधा लिखते तो ये इटैली में नहीं आता है, थोड़ा सा तिरछा लिखे ही इटैली में आ गया, ठीक है। बोल्ड का मतलब क्या होता है कि अब ऐसे हम इधर से लिखे दो बार इसको लिखे तो ये मोटा हो गया, उसको बोलते हैं बोल्ड, ठीक है, बोल्ड। अंडरलाइनिंग क्या होता है, अंडरलाइनिंग मान लीजिए कोई वर्ड लिखे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन टाइप ऑफ एमसीक्यू लिखा हुआ है, तो इसको लिखे यहाँ से लाइन दे दिए, इसको क्या बोलते हैं, अंडरलाइनिंग, ठीक है, अंडरलाइनिंग। तो ये तीनों तो मिल रहा है इससे वर्ड से संबंधित, लेकिन ये तो जात क्या है, अलग है, सबसे अलग है, ठीक है, सबसे ये क्या है, अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। क्वेश्चन को समझते हुए जाना है, क्वेश्चन को समझ लेते तो आंसर बहुत आसान है, नहीं तो आंसर बहुत, समझ लीजिए एग्जाम में तब संभव कम रखिए। सिर्फ खाली क्वेश्चन रट्टा मारने से नहीं होता है, कोई भी एग्जाम में जाओगे क्वेश्चन रट्टा मारने से समझ में नहीं आएगा। जब तक क्वेश्चन को समझ के आंसर दोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, एमएस वर्ड में गटर, गटर। अब गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है, तो गटर मार्जिन शब्द क्या होता है ये हम बता देते हैं, ठीक है। गटर मार्जिन क्या होता है, तो गटर मार्जिन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन पेपर लेना पड़ेगा गटर मार्जिन के लिए, ठीक है। गटर मार्जिन के लिए एक प्लेन पेपर ले लिए हम, इसमें आपको समझा देते हैं गटर मार्जिन क्या होता है। ये देखिए आ गया प्लेन पेपर। अब इसके अंतर्गत एक पेज बनाइए, ठीक है, एक पेज बना रहे हैं, ठीक। ये पेज का नाम जो है A4 रखिए, क्या, A4 नाम दे दें, A4, ठीक है। मार्केट में जो जीरोक्स वाला पेपर आता है उस पेपर का क्या नाम है, A4, ठीक है। ये आपका पेज है। और जब भी आप प्रिंट करते हैं या कोई डाटा बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये मेरा पेपर है, ठीक है। ये चारों साइड जो मार्जिन छोड़े हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन, ठीक है। ये साइड में छोड़े ना व्हाइट कलर का, बोलिए आवाज निकालिए मुंह से, तो जोर से बोलिएगा तब ना हम समझ में आएगा कि नहीं आप लोग समझ रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन, ठीक है, क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। हाँ,
ये चारों साइड जो है आप अपने मर्जी से कंप्यूटर में सेट करना पड़ता है और सेट कीजिएगा तब ये प्रिंट होगा ना। जितना इंच का सेट करेंगे उतना मार्जिन आपका छूटेगा, ठीक है। हाँ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉप बोलेंगे, टॉप मार्जिन, ठीक है। और नीचे वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, बटम बोलेंगे, BUTTON, ठीक है। और इधर क्या मानेंगे, राइट मानेंगे, क्या मानेंगे, राइट, ठीक है। और इधर वाला क्या मानेंगे, लेफ्ट। इसी यही क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पे एग्जाम में, ठीक है। यही क्वेश्चन को सॉल्व किए यहाँ पे, वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिए। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। चलिए फिर से क्वेश्चन पे चले जाते हैं, आगे क्वेश्चन पे। तो समझ गए ना गटर मार्जिन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ये देखिए MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया है, पावर पॉइंट का, ठीक है। इसमें 3 सॉफ्टवेयर से ज्यादा पूछा गया है, तो हम लिख देते हैं कौन सा, पहले वर्ड, ठीक है। और दूसरा में MS एक्सेल जिसको बोलते हैं, और तीसरा में क्या है, MS पावर पॉइंट। बस ये 3 सॉफ्टवेयर से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, कोई भी एग्जाम जो होता है ना, हम लोग जब पढ़ते हैं कंप्यूटर में, और अभी जो कंप्यूटर है हर वैकेंसी में जोड़ दिया गया है, और जब भी ज़्यादातर पूछा जाता है ये 3 सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, या बेल्टोन का एग्जाम हो, या बिहार SSC का एग्जाम हो, या कहीं भी कंप्यूटर के क्षेत्र से आप जाते हैं इंटरव्यू में, तो ये 3 चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन करने वाला है आपका MS एक्सेल है, MS एक्सेल से ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल सबसे खतरनाक चीज है, उसमें मैथ का फंक्शन आता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है। अब इसके अंतर्गत पूछ रहा है कि 12 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट 2016 के वो सामान्य इन बैंडिंग व्यू विकल्प होता है। व्यू विकल्प, बैंडिंग समझते हो, बैंडिंग हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में तो समझ में आ जाएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जैसे कि कोई वर्ड हम लिखे, ठीक है, कोई भी वर्ड हम सेलेक्ट किया, उसको बैंड का मतलब होता है घुमाना, ठीक है। डिजाइन, डिजाइन में कन्वर्ट करना। जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ है, हम चाहते हैं ये वर्ड जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर लिखा हुआ है ना, तो इसको चाहते हैं ना इस प्रकार से डिजाइन में आए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बैंडिंग होता है, इंग्लिश में उसको दूसरा नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी में जो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है ना तो और टफ हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन बैंडिंग, ठीक है। और वो ऑप्शन पावर पॉइंट में कहा मिलता है आपका, व्यू विकल्प में। कौन सा ऑप्शन, व्यू विकल्प में मिलेगा आपका, ठीक है। तो वहां से आप बैंडिंग कर सकते हैं, किसी भी वर्ड का डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि स्लाइड शॉर्टर, अब देखिए इसमें छांट देते हैं। अब स्लाइड शॉर्टर तो होगा नहीं, स्लाइड शॉर्टर का मतलब होता है कि जो भी पेज आप बना रहे हैं सामने में शो करेगा, छोटा छोटा 100 पेज हम डिजाइन किए तो छोटा छोटा स्क्रीन पे शो करेगा, ठीक है। तो उसमें तो ऑप्शन नहीं मिलेगा ये। हाँ, कौन सी है, रेंडिंग व्यू। तो इसके अंतर्गत आप ये भी, इसके अंतर्गत ऑप्शन आपके अंतर्गत नहीं दिया जाएगा, नॉर्मल स्लाइड में भी नहीं दिया जाएगा। जब हम कोई पेज का डिजाइन करेंगे तभी वो ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम करेंगे तो वो पेज पे करेंगे, और पेज ही नहीं रहेगा तो ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इधर उधर बांटने से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। जिस टाइम हम इस वर्ड को टाइप करते करेंगे तभी ना हम इधर उधर कर सकते हैं। और मान लीजिए अभी हम सोचेंगे इसको बेंडिंग करने के लिए तो होगा नहीं, बेंडिंग हो पाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है, जोर से बोलिए।
तो किसका हिस्सा है, वो सीपीयू का हिस्सा है। अब एचडीडी क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ठीक है। केस क्या होता है, मेमोरी होता है। कंट्रोल क्या होता है, ये भी आपका डिवाइस को कंट्रोल करता है। सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। तो अब सब किसके अंतर्गत आता है, तो सीपीयू के अंतर्गत आता है। सीपीयू ही नहीं तो कुछ नहीं। सीपीयू को उठा कर लेके चल जाओ, सब इसी में चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। ना हार्ड डिस्क बचेगा, ना कैश मेमोरी बचेगा, ना सीयू बचेगा, सब तो साथे में चला जाएगा, इसलिए बोले। अब देखिए यह क्वेश्चन पूछ रहा है 14 नंबर, प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डाइस का उपयोग करते हैं। तो प्रत्येक स्लाइड जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो शो कर रहा है, ठीक है, हम पावर पॉइंट से ये क्वेश्चन को बनाते हैं तो सिंगल सिंगल पेज में शो करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सिंगल पेज में शो करता है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है। और उसको टाइम हम चाहते हैं कि 2 मिनट में वो क्वेश्चन चला जाए ऑटोमेटिक, तो 2 मिनट में वो चला जाएगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डाइस किस ऑप्शन में मिला जाएगा। तो स्लाइड ट्रांजिशन बटन, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग को टाइम सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। 2 मिनट 1 सेकेंड, जितना सेकेंड का टाइम सेट करेंगे उतना देर के लिए आएगा और फिर चला जाएगा, ठीक है। ये चीज आपका क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अंतर्गत। आगे बढ़े, क्वेश्चन पढ़िए। चलिए यहाँ पे सुनिए, MS एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेट ऑफ पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, तो उसकी पहचान करें। अब ये सबसे पहले कस्टम मार्जिन समझो कि कस्टम मार्जिन होता क्या है। तो कस्टम मार्जिन जो होता है ना, हम लोग पेज का साइज जब सेट करते हैं तो वहां पे वो कस्टम मार्जिन के अंतर्गत आता है। जब पेज का साइज हम सेट करते हैं तो वो कस्टम मार्जिन के अंतर्गत आता है। और वहां पे हम लोग को आधा इंच नीचे डालते हैं बटन में तो आधा इंच आएगा, 1 इंच डालते हैं लेफ्ट साइड तो 1 इंच सेलेक्ट होगा। जितना हम मार्जिन छोड़ना चाहते हैं तो उतना छूटेगा। और ये चीज पूछ रहा है कि कस्टम मार्जिन को छोड़कर, ठीक है। पहले तो कस्टम मार्जिन हम समझाए कस्टम मार्जिन क्या होता है, इसके बाद बोलते हैं ना वो ऑप्शन को छोड़ के तीसरा कहाँ से ऑप्शन दिया जाता है। क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, तब इसके बाद आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, तो तीसरा ऑप्शन बताता है यहाँ पे कि नॉर्मल, वाइंडिंग और समान चौड़ा। और अब देखिए समान चौड़ा, तो 1 मिनट यहाँ पे समान लिख गया, ठीक है। ये हिंदी में समझा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे अब इधर से मान लीजिए कि यहाँ से मार्जिन छोड़े, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्जिन छोड़े, ठीक है। इधर इधर हमको कुछ नहीं लिखना है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन। ये राइट वाला में छोड़ेंगे तो राइट बोलेंगे, लेफ्ट वाला में छोड़ेंगे तो इसको लेफ्ट बोलेंगे, और ये बटन वाला में कुछ छोड़ेंगे तो बटन बोलेंगे, ठीक है। और टॉप ऊपर वाला को क्या बोलता है, टॉप बोलते हैं, ठीक है। बस इतनी चीज पूछ रहा था इसके अंतर्गत, ठीक। चलिए क्वेश्चन पढ़िए तो। अब बोलता है कि इसके अंतर्गत नया समय और दिनांक, इंग्लिश में बोला जाए डेट इन टाइम, को निर्धारित करने के लिए कौन सा विकल्प का उपयोग करते हैं, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में समय को चेंज करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो ये हम बता देते हैं। समय को चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कहाँ, कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल क्या होता है, जैसे मोबाइल का हम लोग कोई भी चेंज करते हैं सेटिंग, तो कहाँ जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। लैपटॉप या कंप्यूटर का कोई भी चीज हमको चेंजिंग करना हो तो कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, और कंट्रोल पैनल से ही चेंजिंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है, जहाँ पे भी आपका टाइम डेट शो कर रहा है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद तब आपका डेट इन टाइम
चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वो लेके कहाँ जाएगा, कंट्रोल पैनल में लेके जाएगा, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर का जितना भी सेटिंग होता है सब ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो कंट्रोल पैनल में मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, कंट्रोल पैनल। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करता नहीं करता? आप देखिए प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, जैसे हम लोग गूगल यूज करते हैं ना, तो उसी प्रकार से एक सर्वर प्रॉक्सी के नाम से चलता है, ठीक है। अब बताता है कि प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सा सेवा प्रदान नहीं करता है, तो प्रॉक्सी सर्वर में ये चीज नहीं रहता है, नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग, मतलब कोई भी डाटा डायरेक्ट वहां से शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, ये कनेक्शन प्रॉक्सी सर्वर में नहीं रहता है। बस क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी ऊपरी या बाएं कोने में मेनू बटन में जिस डाइस को कहा जाता है, कहने का मतलब है क्वेश्चन जो होता है कि एमएस वर्ड के अंतर्गत ऊपरी का मतलब है यह कोना पे, ठीक है, कोना पे, और बाएं बाएं का मतलब बायां, ठीक है, बायां में चलना है। और मीनू बटन ये डाइस कहा जाता है, तो वहां पे क्या शो करता है, तो फाइल शो करेगा, फाइल, या इसको दूसरे नाम से ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑफिस बटन। एमएस वर्ड हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, एमएस वर्ड हो या कोई भी सॉफ्टवेयर जो है, हम लोग अभी पेंट खोले थे, तुम लोग पेंट खोला था, पेंट में जब भी सेव करता तो कहाँ जाता, फाइल पे जाता, और फाइल पे ही ऑप्शन मिलता सेव करने का। तो क्वेश्चन वहां से पूछा या यहाँ से एमएस वर्ड से पूछ रहा, क्वेश्चन वही है, ठीक है। और एमएस एक्सेल में भी डाटा सेव करोगे तो कहाँ जाओगे, फाइल बटन, या तो उस दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ऑफिस बटन के नाम से जानता है, ठीक है। ये चीज पूछ रहा था। अब इसके अंतर्गत पूछ रहा है कि एक्सेल एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन डाइस श्रेणी का है, तो फैक्ट फंक्शन होता है वह एमएस एक्सेल में जब भी काम होता है तो किसका होता है, मैथमेटिक्स का होता है, ठीक है। ये सब जानता है, बच्चा हो या बूढ़ा हो, ठीक है, सब जानता है। और एमएस एक्सेल जो बनाया है स्पेशली तो मैथ का कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया है। तो ये फैक्ट फंक्शन जो होता है किसके कैटेगरी में आता है, तो ये गणित और त्रिकोणमिति, ठीक है, ये आपका कैटेगरी है फैक्ट फंक्शन का। जब भी हमको ये गणित या त्रिकोणमिति का कोई सवाल हमको सॉल्व करना है या कोई भी चीज हमको ढूंढना है तो कहाँ मिलेगा, तो फैक्ट फंक्शन में मिलेगा, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट है तो पूछिए एकदम खुल के, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझाएंगे पूरा डिटेल में। अब पूछ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एक टाइप इंसर्ट टेबल बोलता है, टेबल को इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल, एमएस वर्ड में टेबल। अब टेबल क्या होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। हम लोग का टेबल जैसे कि रो कॉलम होता है ना, अभी हम रो कॉलम पढ़े थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई बोला कि ना एक तो रिज्यूम बना लो, तो रिज्यूम में तो बाकी तो डेट ऑफ बर्थ जितना भी बेसिक एड्रेस होता है वो लिख लेंगे, ठीक है। नीचे आपका नंबर कैसे डालेंगे, तो वो टेबल लेना पड़ेगा, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, टेबल। टेबल में नहीं 4 गो लगेगा या 5 गो लगेगा, जितना भी लगेगा तो वो टेबल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, नंबर या परसेंटेज जितना भी जो जो मैट्रिक में इतना आया या इंटर में इतना आया या और कोई भी सब्जेक्ट में इतना है तो ऊपर से लेके ये साइड से लिखते जाते हैं, लिखते हैं ना, उसी को बोलता है टेबल, ठीक है, टेबल। अब ये टेबल बोलता है कहाँ से लेंगे एमएस वर्ड में, तो बोलता है इंसर्ट टैब में चले जाओ, कहाँ, इंसर्ट टैब में, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग का कोई भी स्क्रीन पे खुलता है, यह होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, तो उसको ऊपर में जो स्क्रीन पे जो खुलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं, ठीक है। तो उसी वहां बोल रहा है कि इंसर्ट टैब, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, ऑप्शन तो पहले चल रहा है कि इंसर्ट होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन था।
बढ़िया से डीपली पढ़ते हैं तो सब छोटे हो जाएगा, और बढ़िया से स्टडी नहीं करते हैं तो सब भारी हो जाएगा। खाली रट्टा मार के एग्जाम में बैठो, बाकी पता चलेगा एग्जाम का रिजल्ट अच्छे से नहीं आया, तो पास होने होगा तो टाइपिंग कहाँ करने के लिए जाओगे जी, है? आजकल का बच्चा क्या करता है, 10 दिन सोचता है कि 10 दिन अब एग्जाम बचा है तब पढ़ना स्टार्ट करता है, तो अब 10 दिन में क्या होगा बताओ। और क्वेश्चन जितना भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा रहा है तो पूरा डीपली से पूछा जा रहा है। अब सब बारे बार ऊपर ऊपर जाता है, हमारे एग्जाम में उड़िया के आ जाता है, जन मन तुरंत सेलेक्ट करके बोलता है कि चलो अभी एग्जाम तो हो गया, तो उससे क्या रिजल्ट बनने वाला है? कभी नहीं बनेगा, किसी का भी नहीं बनेगा उस प्रकार से, जब तक डीपली नहीं पढ़ेगा। अब देखिए यहाँ से चैप्टर से उठा रहा है, क्वेश्चन उठा रहा है ना, अब वो सॉफ्टवेयर को वो नहीं समझेगा तो बताइए क्वेश्चन का डील कर पाएगा? वहां लगेगा कि ये ऑप्शन मारे कि ये ऑप्शन मारे, ठीक है। अब कितना अंदर से प्रवेश करके लेके जा रहा है, और सब यहाँ पे क्या मार देगा रट्टा, वो ये लुसेंट मार दिया तो इसको मार दिया तो उसको सारा कंप्यूटर का क्वेश्चन सॉल्व पढ़ लेगा, लेकिन पता चलेगा कुछ नहीं फंसा है, क्योंकि यहाँ तो चैप्टर के अंदर से उठा रहा है ना, चैप्टर के अंदर से ये खुद का क्वेश्चन बना रहा है। ऐसा नहीं कि किसी का क्वेश्चन उठा के डाल रहा है, ये खुद का क्वेश्चन वो बना रहा है, जनरेट कर रहा है ऑप्शन लेके, ठीक है। अब यहाँ पे देखे एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टाइप पर क्लिक करने के बाद प्रो टैक्स विकल्प का चयन करता है तो कहाँ पे मिलेगा, तो आपको मिलेगा कहाँ, रिव्यू में, ठीक है। रिव्यू में आपको सुरक्षित करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी इसके पहले हम बताए थे कि डाटा को सुरक्षित करने के लिए हम लोग को पासपोर्ट लगाना जरूरी होता है, ठीक है, और जब तक पासपोर्ट नहीं लगाएंगे तो डाटा सुरक्षित नहीं होगा। अभी तुम काम करके गए और दूसरा फ्रेंड तुम्हारा बैठ गया और वो किसी को दूसरे को डाटा शेयर कर दिया, तो वहां पे पासपोर्ट लगा रहता तो कम से कम पूछता ना। अब पासपोर्ट नहीं लगा हुआ है तो कोई पूछेगा, डायरेक्ट किसी को शेयर कर देगा, ठीक है। तो वो चीज होता है, तो एमएस एक्सेल में पासपोर्ट लगाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो रिव्यू टैब पे जाना पड़ेगा, ठीक है। रिव्यू टैब पे आप पासपोर्ट लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सबसे इजी है, ये पूछ रहा है 22 नंबर में कि एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले गए काम किए गए मौजूद वर्कशीट में किए गए परिवर्तन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, इसका मतलब है कि वहां रॉन्ग पूछ रहा है। हाँ, आप डाटा को सेव करते हैं तो अभी हम बताए थे कि फाइल में जाइए, ऑफिस में जाइए, या तो कोई ऑफिस बटन बोलता है या ऑफिस मेनू बोलता है, ठीक है, बात तो वहीं पे जाएगा, ठीक। और ये पूछा है सेव करने के लिए, या तो सेव या सेव आइकॉन पे क्लिक कर सकते हैं तो वहां से भी आप डाटा सेव कर सकते हैं, और कंट्रोल के साथ एस प्रेस करते हैं तो वहां पे भी डाटा सेव करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। और इसके बाद एक और ऑप्शन बता देता है, F12 भी प्रेस कीजिएगा तो डाटा को सेव करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गलत, ये सही रास्ता नहीं पूछ रहा है, ये गलत पूछ रहा है। तो इसमें गलत क्या होगा, एल्ड के साथ एस, एल्ड के साथ एस से डाटा सेव नहीं होता है, ठीक है। हो गया क्लियर। अब इसमें देखिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में संपूर्ण टेक्स्ट एवं इमेज का चयन करने के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। अब पूछता है कि एमएस वर्ड के अंतर्गत जो है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप टेक्स्ट का मतलब समझते हैं, ये चीज जितना भी अभी अक्षर लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जितना भी चीज लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं। और इमेज तो समझ में आता है कि इमेज मतलब फोटो होता है, ठीक है। ये आप टेक्स्ट तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, और इमेज हम उसमें लाते हैं, तो लाने या इधर या उधर या डिलीट करने के लिए तो कौन सा ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो ऑप्शन का प्रयोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए का। ए से क्या होगा कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, या तो आपका ओनली फोटो रहेगा तो फोटो सिलेक्ट हो जाएगा, और जो भी टेक्स्ट रहेगा चारों आपका लिखा हुआ वो भी टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डिलीट करना है तो पूरा डिलीट कर दो, पूरा एक बार में साफ हो गया, पूरा डिस्प्ले में जो भी डाटा लिखा हुआ रहेगा पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका सी सही होगा, ठीक है। हम आंसर तो पहले से दिया हुआ है लेकिन हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
क्वेश्चन को समझा रहे हैं, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ के डील कीजिएगा, वहां पे आपका एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत हम 30 क्वेश्चन खींचेंगे ये सेट के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन एग्जाम में 60 पूछता है, तो नेक्स्ट पार्ट में फिर हम बताएंगे। अब यहाँ पे बता रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में फाइल एवं पासपोर्ट से सुरक्षित करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पासपोर्ट लगाने के लिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको पासपोर्ट लगाने के लिए फाइल मेनू, ठीक है, जहां आप सेव करते हैं जिस फाइल पे या ऑफिस बटन बोलते हैं उस पे जाके क्लिक कीजिए और नीचे जो है सेव एज पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद नीचे जैसे आप टाइप जहाँ पे नाम टाइप करते हैं उसके नीचे देखिएगा आपका जर्नल का ऑप्शन, ये सॉरी जर्नल है, वहाँ पे टूल का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, क्या शो करेगा, टूल, और टूल को जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको जर्नल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। जर्नल को जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपका पासपोर्ट लगाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पासपोर्ट लगा सकते हैं और चेंजिंग करना है तो फिर टूल पे जाइए और फिर जनरल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और फिर जब भी परिवर्तन करना है तो आप पासपोर्ट को डिलीट कीजिए, या लगाना है तो लगाइए या तो हटाना है तो हटाइए। ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे, तो टूल पे मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में फाइल और पासपोर्ट से सुरक्षित करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं तो किसका, तो फाइल बटन इसको बोलते हैं, या तो हम लोग ऑफिस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑफिस बटन बोल सकते हैं, ये कुछ भी बोलिए, फाइल बोलिए या ऑफिस बोलिए, आपको जान जाइएगा वहीं पे। ठीक है, हाँ इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2016 में प्रोजेक्ट अनप्रोटेक्टेड डिलक्स मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। अब 25 में पूछ रहा है एमएस एक्सेल 2016। अब देखिए सारा क्वेश्चन कहाँ से निकल रहा है, 2016 से, इसका मतलब 19 में ही लेटेस्ट वर्जन आ चुका था 2016 वाला। और बताओ कि अब जो 2 महीना के बाद एग्जाम बेल्ट्रॉन का होने वाला है तो उसमें बताओ कि 22 वाला पूछेगा कि 7 वाला पूछेगा, 22 वाला पूछेगा, लेटेस्ट वर्जन में लेके चलेगा। और आदमी क्या पढ़ा हुआ है, 2007 पढ़ा हुआ है, बताइए ऑटोमेटिक बाहर निकलिएगा कि अंदर निकलेगा, पता नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर में परिवर्तन नहीं आता है, चेंज होते जाता है सॉफ्टवेयर जो है, हर मतलब जितना भी सॉफ्टवेयर आ रहा है, 16 आ रहा है, 18 आ रहा है, 14 आ रहा है, सब में परिवर्तन दिख रहा है। और ऑटोमेटिक है कि 19 में जब 16 वाला पूछा और अभी 24 में तो लेटेस्ट वर्जन पूछेगा। अब 22 तक आ चुका है तो 22 वाला पूछेगा, या 22 वाला पूछेगा आपका लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, तो एमएस एक्सेल के अंतर्गत पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में अति प्रो टैक्स अनप्रो टैक्स विकल्प डैश मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है, रिव्यू के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तो रिव्यू के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन आपका 26 देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। अब 26 में पूछ रहा है कि 26 में पूछ रहा है एमएस एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत यह पिरा समझिए पिरामिड एक विकल्प होता है, वो कितने प्रकार के पिरामिड होता है, तो आपका कितना प्रकार का होता है, तो 4.1 प्रकार के। ऐसा सब एक दो क्वेश्चन आता है जो कि उसको याद करना जरूरी होता है, और जब तक याद नहीं करोगे उसका कोई रास्ता नहीं निकलता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है ये वाला 26 नंबर जो है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन का पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि पिरामिड का संख्या कितना होता है, तो 4 पॉइंट, हाँ 4.1, हाँ तो 4.1। अब इसको नाम और इसको दोनों को साथ याद रखो। ठीक है, जब भी एग्जाम में आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछ दे, पढ़ो क्वेश्चन नंबर पढ़ो आपका 27 में क्या पूछ रहा है, 27 में पूछ रहा है एमएस एक्सेल में मौजूद क्या है, पढ़ते जाओ, कंज्यूमिंग टीवी रो के कई सूत्रों को दूसरे जगह मल्टीपल रो में कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल जो होता है उसमें मल्टीपल रो होता है, मतलब एक से अधिक रो होता है। ठीक है, मल्टीपल मतलब एक से अधिक रो होता है। अब बोलता है कि इससे हमको डाटा कॉपी करना है तो दूसरे रो में डालना है तो क्या उपयोग करेंगे, और ऐसा शॉर्ट
ट्रिक जो कि हमारा डाटा कॉपी दूसरे पेज पे चला जाएगा, ठीक है, दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो उससे बोलता है कि कंट्रोल के साथ आपको सी प्रयोग कीजिए। क्या? कंट्रोल के साथ आपको सी, ठीक है, कंट्रोल के साथ सी भी प्रयोग कीजिएगा तो आपका कॉपी हो जाएगा। एक ऑप्शन और हम बता देते हैं कि कंट्रोल के साथ आपको क्या प्रेस करना है, इंसर्ट बटन, ठीक है। अब इंसर्ट बटन कहाँ मिलेगा, तो ये कीबोर्ड में इंसर्ट बटन दिया हुआ है। कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन जैसे क्लिक करेंगे तो वहां भी कॉपी होगा, और कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करेंगे तो वहां भी आपका कॉपी होगा। अब पेस्ट करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंट्रोल के साथ भी दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल के साथ भी से क्या होगा, पेस्ट, पेस्ट मतलब चिपक जाएगा वहां पे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पेस्ट बोलेंगे। ये देखिए आपका कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, फंडामेंटल का ये क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि विंडो जो है एक्सपी जो होता है ना, विंडो एक्सपी, आप देखिए विंडो विंडो में भी आपका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, ठीक है। ये देखिए विंडो क्या पूछ रहा है, एक्सपी पूछ रहा है, और एक्सपी जो है ये अभी आपका नहीं चल रहा है। अभी क्या चल रहा है आपका मार्केट में, विंडो क्या क्या आया है, विंडो 8 आया है, 8.1, सॉरी पहले में एक और इस लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे विंडो 7, विंडो 8.1 और विंडो 10 और विंडो 11, ठीक है। और विंडो एक्सपी जो है अभी नहीं चल रहा है वर्तमान में, ठीक है। ये पहले जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन दिया गया है बेल्टोन में, ठीक है। अब ये पूछ रहा है विंडो एक्सपी होम वर्ड संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। तो ऑटोमेटिक जो होता है ना, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन उस टाइम नहीं, इसमें ऑप्शन था कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो पाए, ठीक है। कुछ एरर आता था, कुछ बटन दबाना पड़ता था, इसलिए विंडो 7 उस टाइम नहीं चला। विंडो 7 में परिवर्तन करके क्या लाया, विंडो एक्सपी में परिवर्तन करके क्या लाया, 7 लाया। 7 के बाद क्या परिवर्तन हुआ, 8 हुआ, 8 के बाद क्या हुआ, 10 हुआ, और 10 के बाद अभी लेटेस्ट में क्या लेके आ रहा है, 11 लेके आ रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। इस सेट के अंतर्गत हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अलगी स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट में मान लीजिए कि हम 4 गो स्लाइड बना दिए, ठीक है, और दूसरे स्लाइड पे हमको जाना है, तो कीबोर्ड के अंतर्गत एरो बटन होता है, ये तीर वाला निशान हम बता देते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला तीर वाला निशान होगा, और इससे आप लेफ्ट राइट अप और डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जब भी जाना है तो आप इस बटन का, ये साइड तो राइट आप जानवे करते हैं, राइट हो गया, ये लेफ्ट नहीं, वो टॉप होगा, टॉप हो गया, ये टॉप हो गया, नीचे बटन हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है। इसको डाउन बटन भी बोलते हैं और इसको अप बटन भी बोलते हैं। तो आप इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अलग स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, तो राइट एरो का, ठीक है। आपको इधर जाना तो राइट वाला, इधर जाना तो लेफ्ट वाला, नीचे आना है तो डाउन वाला, ऊपर जाना है तो अप वाला, ठीक है। इस प्रकार से आप उपयोग करके जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 30 नंबर। अब ये क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कि हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो हार्डवेयर डिवाइस जब भी कोई भी चीज, जैसे कि मान लीजिए कि ये माइक है और हम सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हैं और सेटिंग नहीं हुआ, तो हमको सेटिंग कहाँ करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। जो भी चीज हम डालेंगे या कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन नहीं होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में। अब कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो वहाँ पे माइक है तो साउंड सेटिंग में जाएंगे, या कीबोर्ड है तो कीबोर्ड सेटिंग में जाएंगे। सारा सेटिंग वहाँ ऑप्शन आपको मिलता कहाँ है, कंट्रोल पैनल में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, कंट्रोल पैनल होगा, क्योंकि वहां पे क्या पूछ रहा है, हार्डवेयर डिवाइस,
ठीक है। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, जिसको आंख से देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जो जो पार्ट को हम छू सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर डिवाइस बोलते हैं। और कंप्यूटर में वो चीज़ हमको कनेक्शन करना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? कंट्रोल पैनल में। क्यों? क्योंकि कंट्रोल पैनल ही लैपटॉप का या पीसी कंप्यूटर का सेटिंग खुलता है। ठीक है। कंट्रोल पैनल ही इसी अंतर्गत सेटिंग आपका ओपन होता है। ठीक है। अब आगे की क्लास जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है हम कवर करेंगे। ठीक है। चलिए आगे की क्लास नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।